हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करते हैं आप लोग सही सलामत होंगे। तो आज रेशियो एसएससी किरण से हम उन सवालों को उठाने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और सभी टाइपों में से दो दो क्वेश्चन उठाएंगे जो रेशियो में पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, यह एसएससी किरण का बुक है। इस अनुपात में मिश्रण भी दिया है, एलिगेशन का भी सवाल दिया है और पार्टनरशिप का भी सवाल दिया है, एज प्रॉब्लम से भी दिया है और एवरेज से भी सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें सभी को नहीं पढ़ना है, मूल रूप से हमें रेशियो को फोकस करना है। ठीक है, बाकी जो जो टॉपिक आएंगे उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ठीक है, आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आइए हम सवाल को उठाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, टाइप 6 से क्वेश्चन नंबर 1। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात लिखिएगा। 3 कक्षाओं की विद्यार्थियों की 3 कक्षाओं की विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। 2:3:5 है। 5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए गए, 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। 7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या थी, प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या थी। ध्यान से देख लीजिए सवाल को एक बार। ठीक है, सवाल को हमने लिखा है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या थी। ध्यान से देखिएगा, यह इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि एसएससी में CHSL हो या आपका स्टेट एग्जाम हो या यूपी टेट हो, कहीं ना कहीं ये सवाल पूछ लेता है। ठीक है, आइए सवाल को किया जाए। पहले भी हमने चर्चा किया था इस सवाल को करने के लिए क्या कि आप चाहे तो यक्स मान सकते हैं। ठीक है, आइए इस सवाल को अब हम लिखते हैं। तो अनुपात 2:3:5 ये क्लास है। क्लास मतलब कक्षा। पहले कक्षा में 2 हैं, तीसरे कक्षा में 3 हैं और दूसरे क्लास में 3 है और तीसरे क्लास में कितने लोग हैं? 5। उसके बाद जैसे ही 40 विद्यार्थियों को बढ़ाया जाता है, प्रत्येक क्या लिखा है? प्रत्येक क्लास में 40 विद्यार्थियों को बढ़ाया जाता है, तो 4/5
7 हो जाता है। ठीक है, तो ये बताइए, इसमें भी 40, इसमें भी 40, इसमें भी 40, तो इसका मतलब सवाल को कैसे हल करेंगे? पहले तीसरे क्लास में 5 था, जब संख्या बढ़ा तो कितना हो गया? 7। कितना बढ़ गया? 2। पहले दूसरे क्लास में 3 विद्यार्थी थे, 40 संख्या बढ़ने पर 5 हो गए, तो कितना अंतर आ गया? 2। और यहाँ पर भी कितना अंतर आ गया? 2। अंतर हर जगह क्या है? बराबर है। अंतर हर जगह बराबर है, तो इसमें भी 40, इसमें भी 40, इसमें भी 40, तो यही 2 किसके बराबर हो जाएगा? 40 के बराबर हो जाएगा। यही 2 किसके बराबर हो जाएगा? 40 के। तो 20 गुना के 40, 1 का मान क्या होता है? 20। पूछा है प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में इस पूरे क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? 5, 3, 8, 2, 10। तो 1 का मान 20, तो 10 का मान क्या होगा? 20 दहा में 200। यानी कि प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी क्लास में? 200। देख लीजिए। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यदि तीनों का अंतर समान होगा तो ओवरऑल परिवर्तन कितना है? 40 का। यही 2 40 के बराबर होगा, तो 1 का मान 20 के बराबर। प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? 5, 3, 8, 2, 10। तो 1 का मान 20, तो 10 का मान क्या होगा? 200, है ना। बाद में पूछेगा कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो 5, 4, 9, 9, 7, 16। 1 का मान 20, तो 16 का मान कितना होगा? 16 गुना के 32, 320 बताएंगे। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, करवाना बहुत जरूरी था। आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। और भी तरीके हैं इसके, और भी तरीके हैं। मान लीजिए ये बराबर नहीं हुआ तब, ठीक है, और भी तरीके हैं, तो आगे बढ़िए। यक्स मान के लगा सकते हैं। आइए, ये टाइप 6 का पहला क्वेश्चन था, जो इस तरह के प्रश्न को जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, आइए, दो भी इसी तरह से, 3 भी इसी तरह से, 4 भी इसी तरह से, 5। आइए 5, क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से है, यदि दोनों में से, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए, तो उनका अनुपात, 12:23 हो जाता है। तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए सवाल को सॉल्व किया जाए। बड़ी फेमस है, ठीक है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो क्या करेंगे? यक्स, तो यहां पर लिखेंगे 3x अनुपाते 5x, तो इसको लिखेंगे 3x। इसमें से दोनों संख्याओं से 9 घटता है, तो ये कितना हो जाएगा? 5x - 9 बटे, क्यों होगा? क्योंकि ये अनुपात है। जैसे घटता है उसका अनुपात कितना हो जाता है? 12:23। ठीक है, सॉल्व करिए। 23 का 3 में गुणा करेंगे तो 23 × 69x - 9 ×
27, 9 दूना 18, 18 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20। ठीक है, बराबर में 12 पचे 60 यक्स माइनस 12 नवा 108, 69 यक्स माइनस 60 यक्स इक्वल टू 207 माइनस 108। 17 में से 8 जाए कितना होगा 9। बताइए यहाँ पर क्या होगा 9। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए 9 यक्स, 9 से 9 कट जाएगा, यक्स मान कितना आ गया 11। तो तदनुसार वे संख्याएं क्या थी, तो 11 का मान यहाँ पर रखेंगे तो 11 तिया के बताइए 33, 11 पचे 55, यानी पहली संख्या 33 थी तो दूसरी संख्या कितनी थी 55। देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे हैं। ठीक है, तीन अनुपाते 5, 12:23। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को कुछ नहीं करना है, इसका गुणा इसके साथ करेंगे 12 पचे 60, 23 का इसके साथ गुणेंगे 23 त्याएं 69। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का अंतर नीचे लिखेंगे कितना आ जाएगा 9। 12 और 23 का अंतर कितना आ जाएगा बताइएगा 11। इस पूरे प्रश्न में ओवरऑल कितना घट रहा है 9। ठीक है, तो 9 से 9 काट देंगे तो 11 बचा, 1 का मान क्या आ गया 11, तो ये 3 का मान क्या आ जाएगा 33 और 5 का मान क्या होगा 11 पचे 55। ये रहा ट्रिक। यह क्या है, यह ट्रिक है। ठीक है, देख लीजिए। तो इस मेथड का प्रयोग आप चाहें तो पिछले वाले सवाल में भी आप कर सकते थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। बाकी इधर सब आसान आसान है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं करवा रहा हूं। तीन संख्याएं 5 संबंधे 7 संबंधे 12 के अनुपात में है, 12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहले तथा यदि उनमें से पहले तथा तीसरी संख्याओं का योग, उनमें से पहले तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, सॉल्व किया जाए।
तीन संख्याएं, इस तरह के प्रश्नों में भैया आप क्या करिए, यक्स मान लिया करिए, ठीक है, यक्स। तो तीनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है, देखिए क्या बोला है, पहले तथा तीसरी संख्या का योग 5x प्लस 12x, 5x प्लस 12x का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। दूसरी संख्या कितना है, 7x, 7x से 50 अधिक है, तो कितना होगा, 12 5 17x बराबर कितना, 7x प्लस 5, इधर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10x इक्वल टू 50, x का मान कितना आ गया, 5। तीनों संख्याओं का योग है, बताइए कितना हो जाएगा, 12 5 17, 17 7 कितना हो जाएगा, 24, 24x, 24 गुणते x का मान कितना आया है, 5, तो 5 रख देंगे, 24 5 120, यह तीनों संख्याओं का योग आ गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, तीन संख्याएं 5x 7x 12x यदि उनमें से पहले तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को लगाया, जैसे जैसे प्रश्न में यदि बोलता है उसी तरह से हमको सॉल्व करने की जरूरत है, कभी भी एक्स्ट्रा माइंड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, खूब आराम से आएगा, बस थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। ठीक है, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ यदि उतना का यदि आप प्रैक्टिस कर दिए तो कोई भी एग्जाम निकलेगा दोस्त। ठीक है, यदि एग्जाम नहीं निकला तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। ठीक है, आप बहाना बनाइए, आपको कोर्स खरीदने की आदत है तो खूब कोर्स खरीदिए, इधर उधर जाकर खूब कोर्स खरीदिए, कौन मना करता है ना। अभी एग्जाम का समय आ जाएगा तो लगेंगे आप लोग 2 महीने में लगेंगे कोर्स खरीदने, जैसे लगता है कि 2 महीने में पूरा PDF है आप लोग पढ़ जाएंगे, और मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। और यह बात सच है कि फ्री में कोई भी यदि बांटा जाए ना तो उसका महत्व समझ में नहीं आता है ना। जिनको महत्व समझ में आता है वो तो खुद पढ़ेंगे, उनको वो पढ़ेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, कुत्ता जो होता है ना, बात को समझिएगा, बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, कुत्ते समझिएगा, कुत्ते ही नहीं, आप कोई भी एनी चीज, इंसान को ही ले लीजिए, आप एक इंसान को ले लीजिए, घर में देखते होंगे कि खाना बनता है तो क्या कहता है एक व्यक्ति, अरे यार कैसे खाना बना दी हो, कैसे बनाया हो खाना, देखो रोटी जल गई है, दाल पतला है, दाल में टमाटर नहीं डाली हो, है ना। बात को समझिए, मैं बहुत गहरा बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि उसको वो खाना मिल रहा है डेली बाय डेली, इसलिए उसका भाव उसको समझ में नहीं आ रहा है। यदि वही खाना उस व्यक्ति को परोसिए जो 4 दिन से भूखा है, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो वेटरों का काम करते हैं, जो पागल टाइप के घूमते हैं, जिनको खाना नहीं नसीब होता है, जो कूड़े में से खाना निकल के खाते हैं, उनको वो खाना दीजिए, वो सूखा भी रहेगा दोस्त ना, बड़ी सुकून से खाएगा, क्योंकि उसको उस खाने का भूख है, क्योंकि भूख है तभी वो खाएगा। इधर तो भूख है ये नहीं है, तो वो तो पैर धरेगा ही, कभी दाल को कभी खराब बताएगा, कभी रोटी को खराब बताएगा कि रोटी जल गई है, चावल कच्चा है कि नहीं, क्योंकि उसका पेट भर रहा है, डेली बाय डेली उसको मिल रहा है, उसका भूख नहीं है। लेकिन जिसको भूख होगा ना, वो किसी भी तरह से खाना दे दीजिए कच्चा ही बनाकर, वो ये नहीं सोचेगा कैसे खाना बनाया, वो तुरंत खाएगा, क्योंकि उसको भूख है खाने की। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये जो बना बनाया परोस रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, ये इसका महत्व वही व्यक्ति समझ पाएंगे जिनको भूख होगा कि नहीं हमारे पास पैसा है या नहीं। ठीक है, बाकी तो पवरने के लिए तो बहुत कुछ है, खूब पवरिए, कौन मना करता है। ठीक है, आइए, तो आज के सेशन में हम लोग बस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे रुपए पैसे पर। ठीक है, और यही तो यूपी टेट का सिलेबस है, यही यूपी टेट, यहाँ तक कि पुलिस का भी सिलेबस है, और यहाँ तक SSC GD का भी ये सिलेबस है। ठीक है, आइए मैं आपको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सवाल में ये है, हाँ आइए, किसी बक्से में किसी बक्से में
किसी बक्से में 180 रुपया, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में रखे हुए हैं। सिक्के के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात जिनका अनुपात 2:3:4 है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? देख लीजिए। तो 4 क्वेश्चन इस तरह के लगवाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इस सवाल का लॉजिक क्या है पकड़ने का, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। उस बक्से में कुल 180 रुपया दिया है। बक्से में कुल 180 रुपया, ध्यान से कंसंट्रेट होइएगा। बक्से में कुल 180 रुपया दिया है और वो भी जो रुपया है 3 ही चीज में है, या तो उस रुपये में 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा। इसके अलावा कोई सिक्का नहीं है। जब भी होंगे तो 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, इसी के सिक्के हैं। और कुल मिलाकर इन्हीं सिक्कों का रुपये के हिसाब से कितना है? 180 रुपया। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये क्या है? इन सिक्कों का जो अनुपात दिया है 2:3:4। अब सवाल पकड़ने का तरीका बताता हूं। ठीक है, देखिएगा क्या होगा कि जब कभी प्रश्न में कुल रुपया दिया होगा, समझिएगा, जब कभी प्रश्न में कुल रुपया दिया होगा तो निश्चित है इस प्रश्न में सिक्कों का अनुपात देगा। जब कभी प्रश्न में यदि कुल रुपया देगा तो प्रश्न में सिक्कों का अनुपात देगा, तो सिक्कों से आपको रुपये के अनुपात में जाना होगा। फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा कि जब कभी प्रश्न में कुल रुपया दिया होगा तो प्रश्न में सिक्कों का अनुपात देगा और सिक्कों के अनुपात से आपको रुपये के अनुपात में जाना होगा, तब जाके राशि समान होगा। ठीक है, आइए। तो सिक्कों का अनुपात क्या है? सिक्कों को बोलते हैं भैया कॉइन्स। ठीक है, यह 1 रुपया है, यह 50 पैसा है और यह कितना है? 25 पैसे। ये कॉइन्स है। कॉइन्स बताइए, 1 रुपये का कितना अनुपात दिया है? 2, 3 रुपये का 3 और 25 पैसे के कितने सिक्के दिए हैं? 4। तो बताइए पूरे बक्से में कुल रुपया कितना है? 180 रुपया। तो हमको भी सिक्का से रुपये में जाना है, यानी मनी, यानी कि रुपया। अब देखिए अपने अपने तरीके होते लगाने का। मेरा तरीका यही रहेगा कि 1 रुपया है तो सभी का बेस हम 1 रुपया बनाएंगे। सभी का बेस हम क्या बनाएंगे? 1 रुपया, यानी हमारा बेस 1 रुपया रहेगा। 1 रुपये के हिसाब से ही हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो बताइए 1 रुपये के सिक्के 2 हैं तो कुल कितने रुपए हैं? तो आप कहेंगे सर 2 रुपये। अरे बोलिए 1 रुपये के 2 सिक्के तो 2 रुपये। अब 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कुल कितने रुपये में होंगे? तो कहेंगे कि 1.5 रुपये। कहेंगे क्या? 1.5 रुपया। आप समझिएगा, 1.5 मैं बोलूंगा तो बहुत लोग को कंफ्यूजन होगा, ध्यान समझिएगा। ये जो 50 पैसा है, 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 2। 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2। तो इसे 3 में 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3/2। बताइए 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4। 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4। और जबकि यहाँ 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना दिया है? 4। तो 4 में हम 4 से क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। तो यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी 1 रुपया हो जाएगा और यहाँ पर भी 1.5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हर में 2 है
यह भिन्नों का अनुपात आ गया। भिन्नों के अनुपात में क्या करते हैं, हरों के एलसीएम से गुणा कर देते हैं। तो एलसीएम कितना होगा, 2। तो 2 दूना के 4, 2 से 2 कटेगा तो ये कितना होगा, 3। बताइएगा, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2, यानी कि रुपया में हमने कन्वर्ट कर दिया। 1 रुपये के 4 रुपये हैं और 50 पैसे के कुल 3 रुपये हैं और 25 पैसे के कुल 2 रुपये होंगे। प्रश्न के हिसाब से भैया कुल रुपया होगा कितना, तो 4 3 7 2 9, कुल रुपया होगा 9 और प्रश्न के हिसाब से कुल रुपया कितना है, 180। तो 1 का मान 20 रुपये के बराबर है, यानी 1 रुपये का मान 20 रुपये के बराबर है। प्रश्न में पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 1 का मान 20 रुपये के बराबर है, तो 50 पैसे का कुल रुपया कितना है, 3। तो 1 का मान 20, तो 3 का मान कितना होगा, 60 रुपया। 20 के 60 रुपया, यानी 50 पैसे के कुल कितने रुपए हो रहे हैं, 60 रुपया हो रहा है। कितने रुपए हो रहे हैं, 60 रुपया। तो बताइए 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के, 2 रुपये में 50 पैसे के 4 सिक्के, 3 रुपये में 50 पैसे के 6 सिक्के, 3 में 2 का गुणा कर रहे हैं। तो 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 60 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के, 60 में 2 का गुणा कर देंगे, यानी 60 का 2 गुना कितना, 120 50 पैसे के सिक्के होंगे। नोट कर लीजिए। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि बताने में बड़े समय लिया है, बारीकी से समझाया है, समझ लीजिए। बोलिएगा। आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही 2-3 सवाल हम लोग कर लेते हैं भैया, ताकि क्लियर हो जाए। लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। किसी थैले में 90 रुपये की राशि, यानी उस थैले में 90 रुपये की राशि। तो बताइए थैले में कुल 90 रुपया आए, तो निश्चित ही प्रश्न में सिक्कों का अनुपात देगा। 90 रुपये की राशि 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनके मान तथा इनके अनुपात 2:3:5 है। तो थैले में 25 पैसे, तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। लिख लीजिए। आइए सॉल्व किया जाए। देखिए क्या है, 90 रुपया है। 90 रुपये का मतलब क्या समझ पा रहे हैं, बता दीजिए। 90 रुपये का मतलब ये थैले में कुल 90 रुपया है, तो सिक्कों का अनुपात देगा। देखिए क्या है, 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा,
सिक्कों का अनुपात है, कॉइन्स का अनुपात है 2:3:5। तो बताइए सिक्कों से हमें कहाँ जाना पड़ेगा? तो रुपया में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा दोस्त? क्योंकि यह कुल रुपया है। राशि समान करनी पड़ेगी, हर हालत में राशि समान करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए राशि समान करते हैं। तो कॉइन से मनी में जाना है। ठीक है, और देखिए इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, ये सबसे शॉर्ट मेथड में बता रहा हूँ, रेशियो में चेंज करके। नहीं तो यक्स मान के लगाएंगे तो भागेगा। पैसा है तो पैसे मान के लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कौन मना करता है ना। आइए, हमारा बेस 1 रुपया रहेगा। ठीक है, हमारा बेस क्या रहेगा? 1 रुपया। तो बताइए 50 पैसे का 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 2। तो 2 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1 रुपया। ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर 50 पैसे के 2 सिक्के दिए हैं तो 1 रुपया होगा। ऐसे भी कर सकते हैं सर 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। रुपया में हमने कन्वर्ट कर लिया। 25 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 4। तो प्रश्न में 3 सिक्का दिया है तो हम 3 में किससे भाग कर देंगे? 4 से। इसीलिए मैं भाग करके बता रहा हूं, क्योंकि भाग करना पड़ता है। 1 रुपये में 10 पैसे कितने सिक्के होते हैं? बताइए 10। तो 5 में किससे भाग कर देंगे? 10 से। बताइए भिन्नों का एलसीएम लेंगे। 10 4 का एलसीएम कितना आएगा? 20। 20 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 20 रुपया, क्योंकि हमने रुपया में सबको कन्वर्ट कर लिया है। 4 5 20, 5 3 के 15 रुपया। 10 दूना के 20, 2 5 10 रुपया। देख लीजिए। ठीक है, अब बताइएगा कि ये सब रुपया में आ गया तो कुल रुपया हुए कितने? तो बताइए 20 10 30 15 कितना? 45। कुल 45 रुपया हमारे हिसाब से, जबकि प्रश्न के हिसाब से 90 रुपया। 45 दुना के 90। 1 रुपये का मान 2 रुपये के बराबर। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या चाहिए। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालते समय पहले रुपया कुल निकालेंगे। तो 1 का मान 2 रुपये के बराबर है तो 15 का मान कितना होगा? 15 दुना के 30 रुपया। और आप जानते हैं कि 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो 30 रुपये में कितने होंगे? 30 में 4 का गुणा कर देंगे तो टोटल कितना? 120 सिक्के होंगे। किसके? 25 पैसे के। उम्मीद करते हैं समझ पा गए होंगे। ध्यान से देख लीजिए। बोलिएगा। मिटा देते हैं सवाल को। देख पा रहे हैं ना कैसे सवाल लग रहा है? ये आसान मेथड है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं। रुपया पर हमने कर लिए, सिक्कों पर करेंगे। यदि 378 सिक्के हैं, 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं। सिक्के के रूप में हैं।
तथा इनके मान तथा इनके मान 13:11:7 के अनुपात में है। 7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। सिक्कों की संख्या होगी। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। आइए समझ में, सवाल को समझ लीजिए। ठीक है, देखो दोस्त, कुछ लोग कहते हैं सर आप बहुत सीरियस पढ़ाते हैं, मजाक वजाक नहीं करते हैं। जनाब का बात याद आ गया तो मैं बता दूं यार, किसको मजाक नहीं पसंद है, किसको हंसना पसंद नहीं है बताइए। सबको हंसना पसंद है। कंडीशन है कि मैं अकेले इस रूम में हूं और मेरे साथ कोई नहीं है। ठीक है, मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ सिर्फ मेरा साथ देने वाला मेरा मोबाइल है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मेरी एक घड़ी है। इस घड़ी से मैं टाइम देख रहा हूँ। ठीक है, कब माइक कब ऑफ हो जाएगा मुझे मालूम नहीं, मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी अंदर से डर लगा रहता है कि कभी माइक ना स्विच ऑफ हो जाए। ठीक है, और कभी ये डर लग रहा था कभी मोबाइल में स्टोरेज ना फुल हो जाए, तो फालतू की वो बंद भी हो जाता है, मैं चिल्लाते रहता हूँ। ठीक है, तो कोई जब सामने रहता है और उसके कमेंट हमारे सामने दिखाई देते हैं तो उसके हिसाब से प्रतिक्रिया दिया जाता है। तो ये सब धीरे धीरे समय आने वाला है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बस आप फोकस करिए। आइए सवाल को कैसे पढ़ गए दोस्त बताइए। इससे 2 सवाल 3 सवाल पहले जो भी हमने लगाया वह कुल रुपया दिया हुआ था, और यह क्या दिया है, सिक्के के रूप में दिया है। किसके रूप में दिया है, सिक्के के रूप में। जब यह सिक्का दिया होगा तो प्रश्न में निश्चित ही रुपया का अनुपात दिया होगा। जब कुल सिक्कों का संख्या दिया होगा तो निश्चित ही प्रश्न में रुपयों का अनुपात दिया होगा। और पिछले सवाल में कहा होता था कि जब कुल रुपया दिया होगा तो निश्चित ही प्रश्न में सिक्कों का अनुपात देगा। और इसमें क्या है, जब कुल सिक्का दिया है तो निश्चित ही यह अनुपात रुपया का है। ठीक है, इतना फाड़ के कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आपको बताकर चला जाएगा और आप चिल्लाते रह जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यानी कि रुपया का अनुपात दिया है कितना, मनी कितना दिया है बताइएगा। यहाँ पर 13:11:7 के रूप में। ठीक है, यह किसके किसके अनुपात है, यह 1 रुपया का अनुपात है, यह 50 पैसे का अनुपात है, और यह 25 पैसे का अनुपात है। ठीक है, तो बताइए कुल सिक्का है तो हम मनी से सिक्का में जाएंगे, यानी रुपया से सिक्का निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉइन्स। चलिए हमारा बेस क्या रहेगा, 1 रुपया। रुपये पर ही हमको काम करना है। 1 रुपये के कुल 13 रुपये हुए तो सिक्के कितने होंगे, 13। अरे बोलिए, बोल देना बाबू। 1 रुपये के कुल 13 रुपये तो 13 सिक्के होंगे। बताइएगा, ये 11 रुपया दिया हुआ है और 1 रुपये 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपये में 50 पैसे के कितना, 11 दूना के 22 सिक्के। बोलिएगा, ये 7 रुपया दिया हुआ है और 1 रुपये 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 7 रुपये में कितना, 7 चौक 28 सिक्के। ये कुल सिक्कों की संख्या आ गया। कुल सिक्कों की संख्या आ गया भैया कितना, जोड़ दीजिए, 8 2 10 3 13, 2 2 4 1 5 5 1 6 63। जबकि प्रश्न के हिसाब से कितना दिया है, 378। यह 9 से कटेगा, 8 7 15 15 3 18, यह भी 9 से कटेगा तो काट देंगे। 9 7 63, 9 चौको 36, 9 दूना के 18, 7 छक 42। 1 का मान कितना आ गया, 6। 1 का मान कितना आ गया, 6। पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या
50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 22। तो 1 का मान 6, तो 22 का मान कितना होगा? 22 गुणे 6, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, 1 13, 132 सिक्के होंगे। देख लीजिए। एक 132 सिक्के होंगे। ठीक है, मिटा देते हैं। मैं बता दिया हूं, ये पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, यहाँ तक कि लेखपाल और पेट के लिए, और खास तौर से यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10। एक डिब्बे में एक डिब्बे में 56 रुपया, एक डिब्बे में 56 रुपया, 1 रुपया वाले, 1 रुपया वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। 56 रुपया, एक डिब्बे में 56 रुपया के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। उनमें 50 पैसे वाले, उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से दुगनी है। 25 पैसे वाले से दुगनी है, और 1 रुपये वाले और 1 रुपये वाले सिक्कों से चौगुनी है। 1 रुपये वाले सिक्के से चौगुनी है। तदनुसार उन 50 पैसे के, तदनुसार उन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? आइए देख लीजिए। तो लोगों को कभी कभी अनुपात नहीं बनाने आता है, ठीक है, और मैंने 9 सेशन अपलोड कर दिया है रेशियो का। जो व्यक्ति अब नहीं अनुपात बनाना सीख पाएगा ना, वो कभी नहीं सीख पाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आज मैं अनुपात बनाना सिखाऊंगा। आपको ये कतई नहीं जरूरत है कि क्या माने क्या नहीं,
है ना। जैसे जैसे दिया उस तरह से लिखिए, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि यह डिब्बे में 56 रुपया है, तो ये इस क्वेश्चन में क्या करेगा, सिक्कों का अनुपात देगा। ठीक है, मैं सिक्कों का अनुपात लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बोला है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, ये जो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है ना, वो 25 पैसे वाले से दुगनी है। यानी कि 25 पैसे की संख्या 1 होगी। ठीक है, 25 पैसे की यदि संख्या 1 होगी तो 50 पैसे कितना होगा, 2। जिससे तुलना कर देगा उसको पहले आपको मानना होगा। 50 पैसे कोई सिक्कों की संख्या 25 पैसे से दुगनी है, तो 25 पैसे से यानी 25 पैसे से तुलना किया है, तो सबसे पहले 25 पैसे का मान हम 1 रुपया मानेंगे, तभी तो 50 रुपया दोगुना करेंगे। बोलिएगा। लेकिन यही 50 पैसे सिक्कों की संख्या 1 रुपये वाले से कितना है, चौगुनी है। यदि 1 रुपया का मान यहाँ 1 लेंगे तो 50 पैसे का मान कितना आ गया, 4। अरे बोलिए, क्या सिक्कों का अनुपात नहीं बन गया? अरे बोल दीजिए भाई। 4 कम 4, 4 दूना के 8, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 चौको 8, 2 दूना के 4। ये देखिए, ये सिक्कों का अनुपात बन गया, सिक्कों का अनुपात बन गया। ध्यान से एक बार सोच लीजिए, देख लीजिए। मैं इसको नीचे लिख दिया हूं, इसको ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो बताइएगा। 1 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। 2 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। और यह अनुपात है, 2 से कट रहा है, तो 2 कम 2 अनुपाते 2 चौको 8 अनुपाते 2 दूना के 4। यह 1 रुपया है, 50 पैसा है, और ये कितना है, 25 पैसा। यानी सिक्कों का अनुपात कन्वर्ट हो गया 1 4 2 में। अब हमें रुपये में जाना है। किसमें जाना है, रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पर हम मनी लिख देते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं मनी लिख देता हूँ। मनी समझिएगा, 1 रुपये के 1 सिक्का, तो रुपया कितना होगा, 1 रुपया। 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्का होता है। 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्का होता है, तो 4 सिक्के दिए हैं, तो कितने रुपया होगा, इसमें 2 से भाग लगा देंगे तो 2 रुपया। 25 पैसे के 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, और इसमें 2 से 4 से भाग लगा देंगे तो कितना जाएगा, बताइएगा। 2 में 4 से भाग लगाएंगे तो 1/2। एलसीएम कितना है, 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 4 1। यानी रुपये का अनुपात कितना आ गया, 2 4 1। तो कुल रुपया कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। 2 4 6 1 7, 7। कुल रुपया 7 होगा, तो हमारे हिसाब से 7 प्रश्न के हिसाब से 56। तो 1 का मान कितना होगा, 7 8 56। 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 50 पैसे के कुल रुपया होगा कितना, 4। तो 1 का मान 8, तो 4 का मान कितना होगा, 4 8 32 रुपया। और 1 रुपये 50 पैसे के 2 सिक्का, तो 32 दूना के 64 सिक्का। कितना आ गया, 64। यही आपका क्या है, आंसर। देख लीजिए, इतने बड़े सवाल को समझाने में मैंने इतना समय लिया है, नहीं तो ये 2 मिनट का काम है। हम चाहते तो 1 मिनट में ये अनुपात बना सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने किया है कि देख लीजिए अनुपात, आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। बोलिए।
उम्मीद करते हैं कि रुपया पैसा से संबंधित यदि कोई सवाल आएगा तो आप कर देंगे। अब हम टाइप चेंज कर देंगे। अब इस पूरे कैलकुलेशन में ऐसे प्रश्नों की संख्या हम उठाएंगे जो काफ़ी यूनिक है, जो काफ़ी क्या है, यूनिक है। ठीक है, आइए बहुत ही जबरदस्त सवाल है, लास्ट क्वेश्चन भी है। किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 था। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात 22:3 होता। परीक्षा में बैठने वालों की संख्या है, परीक्षा में बैठने वालों की संख्या है। एक बार सवाल को ध्यान से देख लीजिए, लास्ट सवाल है, बहुत ही रेशियो का अब तक का इम्पोर्टेंट सवाल मैंने उठाया हुआ है। देख सकते हैं लिखा हुआ, किसी परीक्षा में पास होने वाले की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 था। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या तो कम होती तो यह अनुपात 22:3 होता, परीक्षा में बैठने वाले की संख्या। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि कंक्लूजन किससे बनाया है, यानी रिलेशन किससे स्थापित किया है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न में तो परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या का अनुपात ये, तथा यदि 5 और अधिक ने, अब देखिए यहीं से समझ में आएगा, 5 और अधिक ने, ये बताइए 5 विद्यार्थी और देंगे तो कैसे कहेंगे कि उस 5 विद्यार्थी में कौन फेल है और कौन पास, यानी कि 5 विद्यार्थी क्या है, कुल है, फेल और पास। इसका मतलब
कि इसको भी कन्वर्ट करने पड़ेंगे कुल विद्यार्थी में। तो बताइए, पास दिया है, फेल दिया है, पास की संख्या 25 है, फेल की संख्या 4 है, तो 25 4 को मिला देंगे तो 29, कुल विद्यार्थी की संख्या कितना होगा? 29। बात समझ में आया? ये पकड़ने का तरीका होता है। अच्छा, कैसे निकालेंगे? यहां पर देख लीजिएगा, 5 और अधिक यहां पर आते तो किससे 2 कम क्या होते हैं? फेल। यानी कुल और फेल में रिलेशन स्थापित किया हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लगाते हैं। तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? 25 4 29। मैंने यहां पे लिखा दोस्त टोटल। इस टोटल में से फेल, फेल क्यों? क्योंकि फेल होता है। यदि पास यहां पे लिखता तो हम पास लेते हैं। तो टोटल कितना? 29 विद्यार्थी, और इस 29 विद्यार्थी में 4 क्या है? फेल। ठीक है, इसके बाद फिर 22 संबंधित 3 हो जाता है। तो बताइए, यहां पर 22 पास हैं और 3 फेल हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? टोटल 25 और फेल कितने? 3 बटे में। बताइए, कुल कितने विद्यार्थी आ रहे हैं? 5 आएंगे तो जुड़ेंगे तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, और 2 फेल हो रहे हैं तो फेल का मतलब माइनस लिखेंगे। बस कहानी सॉल्व। ये मैंने इस पूरे सवाल को आसान बना दिया ये ट्रिक का प्रयोग करके। आइए, 25 चौको 100, 29 तिहाई 87, 87 और 100 का अंतर कितना होगा? 13। 3 पचे 15, 25 दुना के 50। याद रखिएगा, प्लस माइनस है तो जुड़ जाता है, प्लस माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 25 दुना के 50, 3 पचे 15, 50 में 15 जोड़ देंगे कितना होगा? 65। यह 13 किसके बराबर होगा? 65 के। 13 पचे 65। 1 का मान किसके बराबर? 5। पूछा है परीक्षा में बैठने वालों की संख्या। परीक्षा में बैठने वाले कुल कितने विद्यार्थी हैं? 29। तो 1 का मान 5, तो 29 का मान क्या होगा? 29 गुणे 5, 145। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार शिद्दत से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, शिद्दत से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो आइए, ये रेशियो का भैया लास्ट सेशन था। क्लास 10 हो गए सेशन। ठीक है, सेशनों की कमी नहीं होगा, है ना। जितने विगत परीक्षाओं को अपलोड करते चले जाएंगे तो सेशन कम होते चले जाएंगे। ठीक है, सेशनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो इसलिए बहुत पर्याप्त है भैया। ये एसआई तक मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया है। ठीक है, अब आपसे लास्ट बात ये कहनी है कि आपको क्या करना है कि जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर आप अपने पास रखिए, उसका सिलेबस आप अपने टेबल के सामने रखिए। सिलेबस पहले कंप्लीट करिए, पूरा का पूरा पहले कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद अब आप प्रैक्टिस सेट को पूरा करिए, तब जाके टेस्ट मारिए, देखिए आपको कितना स्कोरिंग होता है। बहुत ही ज़बरदस्त स्कोरिंग करेंगे। किसी भी कैटेगरी का होगा, आप लोग किसी भी कैटेगरी के होंगे तो पक्का 100 110 प्लस जाएंगे। बस पढ़िए, सबके लिए समान भगवान ने खोपड़ी दिया है, सबको मिला है। लोगों का कम अधिक नंबर तभी आता है जब आप पढ़ते नहीं हैं। कम पढ़ेंगे कम नंबर आएगा। ठीक है, तो ये आज के सेशन में मैंने रेशियो पूरी तरह से ख़त्म किया। अब आप रेशियो पढ़ लिए हैं तो रेशियो से संबंधित परसेंटेज होता है, तो नेक्स्ट सेशन हम परसेंटेज से उठाएंगे। ठीक है, यदि उम्मीद करते हैं कि यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं आप लोग के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है आप समझ गए होंगे। और आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।